हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आपकी दोस्त आपके लिए एक नई कहानी लेके आ गई हूँ। कहानी सुनने से पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरी स्टोरीज़ को सुनते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं, इतने लाइक और सब्सक्राइब देते हैं। थैंक यू सो मच। ये कहानी है एक चालाक चिड़िया की और एक आदमी की। एक बार क्या होता है कि एक जंगल में एक आदमी टहल रहा होता है। तभी एक सुंदर सी चिड़िया दिखती है। तो चिड़िया को देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि मैं इस चिड़िया को पकड़कर अपने घर में शोकेस में रखूँगा, पिंजड़े में। तो उसके दिमाग में चल ही रहा होता है, तभी वो क्या देखता है कि चिड़िया एक डाल पे बैठी हुई है। चिड़िया को जाके वो पीछे से पकड़ लेता है और अपने पिंजड़े में बंद कर लेता है। तो चिड़िया कहती है कि तुमने क्या कर दिया, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो जो आदमी था वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। मैं तुम्हें पकड़ के अपने घर ले जाऊँगा और अच्छे से मतलब शोकेस में रखूँगा तुम्हें पिंजड़े में बंद करके। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चिड़िया ने कहा कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें जीवन की 3 ऐसी सलाह दूंगी जो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। तो ये सोचकर आदमी विचार करने लगा। तो चिड़िया कहती है कि पहली सलाह मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझे जाने दोगे। दूसरी सलाह मैं तुम्हें तब दूंगी जब मैं एक टहनी से दूसरी टहनी पे चली जाऊंगी। और तीसरी सलाह मैं तुम्हें तब दूंगी जब मैं इस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे बैठ जाऊंगी। आदमी सोचने लगा। आदमी ने कहा कि ठीक है, जाने देते हैं, इसके बदले 3 सलाह मिल रही है। पिंजरा खोल देता है। या फिर चिड़िया उड़ के एक टहनी पे बैठती है। तो वो कहती है कि मेरी पहली सलाह ये है कि अपने पास्ट की गलतियों की वजह से अपने फ्यूचर को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें हमें खुद को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। पास्ट की गलतियों से सीख के हमें फ्यूचर को अच्छा करना चाहिए। आदमी ने कहा कि ठीक है। फिर वो एक टहनी छोड़ के दूसरी टहनी पे चिड़िया बैठती है। तो आदमी ने कहा कि दूसरी सलाह। तो चिड़िया कहती है ठीक है, ये तुम्हारी दूसरी सलाह कि सामान्य ज्ञान से परे जिस चीज़ों का नॉलेज मतलब लॉजिकल ही नहीं है कोई, और जिस चीज़ का तुम्हारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, उस चीज़ पे विश्वास कभी मत करना। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर चिड़िया उड़कर पेड़ की तीसरी टहनी सबसे ऊंची टहनी पे बैठ गई। तो आदमी ने कहा, अरे अरे, मेरी तीसरी सलाह का क्या हुआ। तो उसने कहा कि तीसरी सलाह, ये तीसरी सलाह कैसे, मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही थी। तुम्हें पता है कि मेरे अंदर 2 अनमोल रत्न थे। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते, तो अगर तुम मुझे मार देते तो तुम्हें वो 2 अनमोल रत्न मिल जाते, जिसकी वजह से तुम इतने अमीर हो जाते कि तुम्हें ज़िंदगी भर कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये सुना उस आदमी ने तो वो पागल हो गया। वो चिल्लाने लगा, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ, मैंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया। ये जब वो चिल्लाने लगता है तो चिड़िया हंसने लगती है। चिड़िया कहती है कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हें जो मैंने पहले ही 2 सीख दी, तुमने तो वही यूज़ नहीं किया। तुम तो वही भूल गए ऑन द स्पॉट। क्योंकि मैंने तुमसे बोला था कि तुम अपने पास्ट की गलतियों का फ्यूचर पे इफेक्ट मत करना। जो तुम्हारी पिछली गलतियाँ हैं उनसे सीख लेके तुम अपना फ्यूचर अच्छा करना, ना कि तुम अपने आप को कष्ट देना और उस पर रिग्रेट करना। और फिर मैंने तुमसे ये भी बोला था कि जब तक जो सामान्य ज्ञान से परे हो, जिसका तुम्हारे पास लॉजिकल ना हो, प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो, उस पर तुम कभी विश्वास मत करना। क्या तुम ये कॉमन सेंस लगा सकते हो कि मुझ जैसे छोटे बच्चे के अंदर 2 बड़े अनमोल रत्न कैसे आएंगे? ये तो लॉजिकल है। तुम दूसरी सीख भी भूल गए। जब उसने जो सुना तो वो थोड़ा सा शांत हुआ और बोलता है कि ठीक है, हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं भूल गया। तो उन्होंने कहा कि तीसरी सीख। तो बच्चे ने कहा कि चिड़िया ने कहा कि ये रही तुम्हारी तीसरी सीख। अगर तुम्हारे पास जो पहले से ही है, अगर तुम उसका उपयोग करना सही ढंग से नहीं जानते हो और उसे और अधिक पाने की लालसा रखते हो, तो ये बेवकूफ़ी है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे पास जो पहले से ही है और तुम उसका अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो और तुम उसे और ज़्यादा पाने की सोच रहे हो और तुम जानते नहीं हो कि ये तुम्हारे पास है, तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सपोज़ दैट तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम उसे दान पुण्य नहीं कर रहे हो, तुम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, वो वेस्ट रखा हुआ है तुम्हारे पास, तुमको पता है कितना पैसा है, लेकिन तुम्हें कॉमन सेंस नहीं आ रहा कि उसका यूटिलाइज़ कैसे करें।
और तुम सोच रहे हो मेरे पास और आ जा। जब तक उसका यूटिलाइज़ ही नहीं करोगे तो तुम्हारे पास और कैसे आएगा। उसका तुम यूटिलाइज़ करो और बिजनेस में लगाओ, इन्वेस्ट करो, लोगों को बांटो, तभी तो वो तुम्हारे पास आएगा रिटर्न होके और ज़्यादा होके। लेकिन जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो कैसे आएगा। ये तुम्हारी तीसरी सलाह है। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हमारे पास जो है उसका हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए। जब हम उसका अच्छे से उपयोग करेंगे तो भगवान हमें और इसका ज़्यादा ही देंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चिड़िया की दी हुई तीनों सलाह हमारी ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट सलाह हैं और हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।